Namaskar. This particular question is from IIT Advanced 2020 पेपर। कुछ मैचिंग जैसा क्वेश्चन दिया जरूर है, लेकिन इस साल की खासियत ये थी कि इस साल ना तो ज़्यादा मैचिंग आए, ना ही ज़्यादा पैराग्राफ आए। ज़्यादातर इंटीजर, न्यूमेरिकल, सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट ही थे। मैचिंग और पैराग्राफ ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिए इस साल इन्होंने। तो देखिएगा जरा, आपको ये कह रहा है एरिथ्रोस टाइप स्ट्रक्चर। एरिथ्रोस मतलब होता है जब दोनों OH सेम साइड पे जुड़े हो, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपको दे रखा है और डी एरिथ्रोस। इस आपको कह रहे हैं इन चारों को पहचानो कि इन चारों में से कौन इसका आइडेंटिकल है, कौन डायस्ट्रीमर है, कौन एंशियोमर है, कौन आइडेंटिकल है। ये सारी बातें आपको पहचाननी है। तो इस क्वेश्चंस में ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको ये बहुत परफेक्टली आना चाहिए कि 3D से 2D में कन्वर्जन करते कैसे हैं। नहीं आता है तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आप यहीं पे सीख जाओगे तो आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपको 3D से 2D में कन्वर्जन करने तो आने ही चाहिए भाई। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ बताऊंगा, आप देखिएगा जरा। सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले CHO, ये जो आपकी नॉर्मल लाइन दिख रही है ना, ये जो नॉर्मल लाइन दिख रही है, इसको मैं, ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप दिख रही है, हॉरिजॉन्टल, मैं इसको वर्टिकल बना लूं। तो इसको खड़ा कर लूं, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ऐसा रोटेट कर दे रहा हूं ताकि ये खड़ा हो जाए मॉलिक्यूल। तो ये कैसा दिखेगा देखना। CHO जा रहा है इस तरफ, तो इसके अपोजिट में जा रहा है CH2OH। तो ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है। CHO अगर इस तरफ जा रहा है तो इसके अपोजिट में CH2OH जा रहा है। तो CHO अगर इधर है तो आपका CH2OH इधर है। देखिएगा, इसके बाद ये इसके पास एक डार्क पे OH और डॉटेड पे हाइड्रोजन है। डार्क पे OH है, डॉटेड पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। जबकि इसके पास डार्क पे हाइड्रोजन है और डॉटेड पे OH है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना। बिल्कुल भी नजर आपकी स्क्रीन से नहीं हिलनी चाहिए। जहां नजर हटी वहीं दुर्घटना घटी। इसका मतलब है कि वहीं आपका मिस्टेक हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत फोकस होके ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहें क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप ये कि अगर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये नॉर्मल लाइंस दे रखी हो, ये जो नॉर्मल लाइंस है, ठीक है, तो उसको वर्टिकल लाइन में बना लो। तो मैंने हल्का सा इसको रोटेट कर लिया कि इसको कुछ ऐसा सा रोटेट कर लूं सो दैट कि ये जो लाइन दिख रही है ये कुछ ऐसे दिखने लगे। अपोजिट साइड में थे तो CHO अगर इस तरफ है तो CH2OH इस तरफ है, CHO इस तरफ, CH2OH इस तरफ। जो अंदर है उसे अंदर ही रहने दिया, जो बाहर है उसे बाहर ही रहने दिया। मैंने कोई चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा ही है। अच्छा, फिर इसके बाद मेरी रिकमेंडेशन पे आप क्या करना ना, आप मॉलिक्यूल को कुछ इस तरफ से घुमाना, इस तरह से घुमाने की कोशिश करना 3D से 2D में अगर आपको लेके जाना है। वैसे तो खैर ऐसे डायरेक्टली भी हो जाएगा, बट थोड़ा आसानी से दिखने के लिए आप क्या करना, इसको आप ऐसा करना कि ये जो अंदर बाहर वाले बॉन्ड है, ये जो डार्क और डॉटेड बॉन्ड है, ये सारे आपके इस तरफ आ जाए, राइट हैंड साइड पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इस कार्बन को, और इस बॉन्ड के अबाउट इसको 180 डिग्री रोटेशन दे दे रहा हूँ सो डेट कि ये CHO इस तरफ आ जाए और ये दोनों इधर माइग्रेट हो जाए। देखना जरा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये बोला कि नीचे वाले को तो मैंने नहीं छेड़ा, नीचे तो CH2OH ऐसे ही दिख रहा है। ये डार्क वाला बॉन्ड आपका अभी भी हाइड्रोजन ही है, डॉटेड वाला बॉन्ड आपका OH ही है। बट इसको मैंने माइग्रेट करके क्या कर दिया, बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट रोटेशन कर दिया, ऊपर ऊपर वाला बॉन्ड। तो इस कार्बन को मैंने रोटेट कर दिया। इस कार्बन को अगर आप रोटेट करो तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। CHO आ गया इस तरफ, जो डार्क पे हो डॉट पे चला जाएगा, डॉट वाला डार्क पे क्यों, ऐसा होगा नहीं क्या, सोचो। अगर मान लो मैंने ऐसा रोटेट किया होगा तो जो OH है वो अंदर चला गया होगा और जो डॉटेड पे जो हाइड्रोजन था वो घूम के यहाँ डार्क पे आ गया होगा। ये हो गया जी। बहुत ध्यान से फोकस होकर देखते रहना, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना। आप इसके बाद क्या करा करो, जैसे ही आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, हमेशा आप कोशिश करा करो कि कुछ ऐसा बन जाए कि डार्क और डॉटेड बॉन्ड इधर और ये जो नॉर्मल लाइंस है वो इधर नजर आ रही, नॉर्मल लाइंस इधर, डार्क डॉटेड बॉन्ड आपको इस तरफ नजर आ रही, राइट हैंड साइड पे। कोशिश ये किया करो। इसके बाद क्या देखो, इसके बाद ऐसा सोचो जैसे कि कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है जी। आदमी के सर पे है CHO, पैर पे है ये सारा, और उसके सीधे हाथ पे है H, उल्टे हाथ पे है OH, और आप उस आदमी को सामने से देख रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे भी सोचना जैसे कि मान लो कोई आदमी खड़ा है, उसके सीधे हाथ पे H, उल्टे हाथ पे OH, और उसको आप सामने से देख रहे हो। बहुत ध्यान से सुनना। आप इसको अगर सामने से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, देखो, सिर पे CHO है, ये तो समझ में आता है। उसके बाद उसके सीधे हाथ पे H, उल्टे हाथ पे OH, और अगर आप सामने से देखोगे तो उसके सीधा हाथ नजर आएगा यहाँ, मतलब H आएगा यहाँ, OH आएगा यहाँ। तो मतलब ये वाली चीज यहाँ, OH वाली चीज यहाँ, ठीक है जी। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे भी ये जो, आप अगर सामने से देखोगे, ये इसका सीधे हाथ पे H, उल्टे हाथ पे OH। तो सीधे हाथ पे H, उल्टे हाथ पे OH, और यहाँ CH2OH। ये मैंने बना दिया अपना स्ट्रक्चर P।
इसको आप देख सकते हो, इससे मैच कर सकते हो, इसके साथ इसका क्या रिलेशन नजर आ रहा है, ये तो आइडेंटिकल नजर आ रहा है। आइडेंटिकल नजर आ रहा है मतलब पी को 2 से जोड़ना है, पी को 2 से जोड़ना है। तो ये तो तीन तीन ऑप्शन में पी 2 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है चलो इतना तो कह ही सकते हैं ना कि बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। बी ऑप्शन हट गया, बचे तीन ऑप्शन, तीन में से एक आधा और एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनल आंसर तक हम पहुंच ही जाएंगे आराम से। सिमिलरली मान लो आपने इसके साथ करने का कोशिश किया, तो इसके साथ आपने जब सेम काम किया तो ये सी एच ओ इस तरफ दिख रहा है और उसी तरफ सी एच टू एच दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि आपका सी एच ओ अगर इस तरफ दिख रहा है तो सी एच टू ओ एच भी इसी तरफ दिख रहा है। जो अंदर है उसे अंदर ही रहने दो, जो बाहर है उसे बाहर ही रहने दो, आप कुछ मत चेंज करना अपने हिसाब से। इस पे एच डार्क पे है, ओ एच डॉटेड पे है, इस वाले कार्बन पे ओ एच डार्क पे है, एच डॉटेड पे है। देखो आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी 3D से 2D में कन्वर्ट हो जाएगा कि मैं आदमी यहाँ खड़ा कर लूँ, इधर से देख लूँ। लेकिन आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सबको एक जैसा बना लो ताकि आराम से समझ में आए। तो आप क्या करो, आप इस एक्सेस के अबाउट इसको 180 डिग्री रोटेट कर लो ताकि सी एच ओ इधर आ जाए, सी एच टू एच इस तरफ आ जाए और ये बिल्कुल इसके जैसे रूप ले ले, फिर आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, सी एच ओ इस तरफ आ जाएगा 180 डिग्री घूम के, सी एच टू एच इस तरफ आ जाएगा और सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। जो डार्क पे था वो डॉट पे चला जाएगा, जो डॉट पे था वो डार्क पे चला जाएगा। तो देखिएगा, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे रोटेट किया हुआ तो एच क्या हो जाएगा, डॉट पे चला जाएगा और ये ओ एच जो डॉट पे था वो यहाँ आके बाहर आ जाएगा, ओ एच यहाँ डार्क पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मैंने यहाँ रोटेट किया हुआ तो ओ एच इस तरफ चला गया होगा और एच आपका डार्क पे आ गया होगा। उसके बाद आप मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, सामने से आप देख रहे हो, ये इसका सीधा हाथ ये उल्टा हाथ। ऐसे ही मान लो यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ये इसका सीधा हाथ ये उल्टा हाथ, आप सामने से देख रहे हो। तो मैं आपको क्या बोलूँ कि ये आपका सी एच ओ है, ये आपका सी एच टू ओ एच है, दो बॉन्ड ऐसे हैं। आप आदमी को जब सामने से देख रहे हो, सीधा हाथ पे ओ एच है, उल्टे हाथ पे एच है, तो जब सामने से देखोगे तो सीधा हाथ आपको यहाँ नजर आएगा, ओ एच यहाँ नजर आएगा, उल्टा हाथ एच यहाँ नजर आएगा। सिमिलरली एच यहाँ नजर आएगा, ओ एच यहाँ नजर आएगा। ये है जी आपका ऑप्शन कौन सा, आई कैन से ये है आपका क्यू। और क्यू में अगर हम देखें तो ये दोनों ओ एच सेम साइड पे है, इसके दोनों OH अपोजिट साइड है, ये और ये कभी भी एक दूसरे मिरर इमेज तो हो नहीं सकते, दैट्स व्हाई दे आर डायस्टेरियोमर। तो आई कैन से दे आर डायस्टेरियोमर। तो एरिथ्रोस के साथ इसका कंपैरिजन अगर किया जाए तो इट इज डायस्टेरियोमर। तो इसका मतलब है कि क्यू को 1 से जोड़ो, क्यू को अगर 1 से जोड़े तो क्यू को 1 से जोड़े, पी को 2 से जोड़े तो बचे तीन ऑप्शन, इनमें से बड़े प्यार से आंसर आ गया जी। ये तो ए भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी दो को भी देख लेते हैं सी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना जल्दी जल्दी देख लेते हैं अभी थोड़ा। तो इसको भी ऐसे बनाने की कोशिश करें, ऐसा 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 अपोजिट में है सी एच टू ओ एच और ओ एच, तो इसका मतलब सी एच ओ अगर इस तरफ है तो सी एच टू ओ एच आपका इस तरफ है। डार्क वाले को डार्क पे बनाओ, डॉट वाले को डॉट पे बनाओ, आपको अपने हिसाब से कोई चेंज नहीं करना है, जैसा दिया है वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, इसका डार्क और डॉटेड इसका भी बना दो, इसके डार्क पे ओ एच है, इसके डॉटेड पे हाइड्रोजन है। इसमें अगर देखो तो नीचे वाला तो इस तरफ ही नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे नीचे वाले डार्क डॉट तो इस तरफ कोई नजर आ रहे हैं, ये वाले अपोजिट साइड नजर आ रहे हैं। तो इसमें भी यही काम करते हैं कि नीचे वाले को इंटैक्ट रखते हैं, इस बॉन्ड के अबाउट घुमा देते हैं और ऊपर ऊपर वाले को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। जिसके हिसाब से मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने क्या कर दिया, आपने सी एच ओ तो इधर ले आए और नीचे वाला तो हमने छेड़ा ही नहीं, नीचे वाला तो ऐसे ही है, सी एच टू ओ एच इधर, ओ एच इधर और एच इधर। 180 डिग्री रोटेट किया है तो सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, डार्क वाला इधर जाके डॉटेड पे लग जाएगा और जो डॉटेड में है ये बाहर आके इधर आके डार्क पे आ जाएगा। फिर से वही मान के चलो कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, आपका ये सीधा हाथ ये उल्टा हाथ आप सामने से देख रहे हो, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ये इसका सीधा हाथ ये उल्टा हाथ आप सामने से देख रहे हो। तो अगर आप ऐसा करोगे, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ शायद मैं अब, स्टार्टिंग में दो तो मैंने स्लो स्लो समझा ही दिया आपको। तो अगर आप सामने से देखेंगे तो ये इसका सीधा हाथ ये उल्टा हाथ, इसलिए एच इधर ओ एच इधर, ये इसका सीधा हाथ ये उल्टा हाथ तो ओ एच इधर एच इधर, ये है आपका आर। इस आर को जरा इससे कंपेयर करो तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई ये दोनों ओ एच इस तरफ है और इसके अपोजिट साइड है, तो दे कैन नेवर बी, आई कैन से दे कैन नेवर बी मिरर इमेजेस, दैट्स व्हाई यू कैन से आर इज आल्सो डायस्टेरियोमर। तो आपको दिख भी रहा है आर को भी उसने 1 से जोड़ रखा है। ठीक है जी, लास्ट वाला भी फटाफट से कर लेते हैं जल्दी से एक बार। लास्ट वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट वाला आपने ऐसा 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 कुछ बना रखा है, सी एच ओ इधर, सी एच टू ओ एच इधर, डार्क पे है आपका हाइड्रोजन, डॉटेड पे है आपका ओ एच, यहाँ आपका डार्क पे है हाइड्रोजन, डॉटेड पे है आपका ओ एच। बिल्कुल 180 डिग्री पूरे को घुमा दो, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि ये जो हाथ जिसको मैं बना रहा हूँ, ऑलवेज हाथ किसको बनाना है आपको, जो डार्क और डॉटेड बॉन्ड पे है, तो हाथ ये होना चाहिए। तो ये दोनों हाथ में राइट हैंड साइड लेना चाहता हूँ, तो इसमें पूरे मॉलिक्यूल को मैं 180 डिग्री घुमा दे रहा हूँ ताकि आपका क्या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए,
CHO यहाँ दिखे और CH2OH यहाँ दिखे और सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। 180 डिग्री घुमाओ तो डार्क डॉट पे आ जाएगा, डॉट डार्क पे आ जाएगा, तो OH आ जाएगा यहाँ, डॉटेड पे आ जाएगा हाइड्रोजन। इसमें अगर आप देखो तो इसमें आ जाएगा जी आपका OH आ जाएगा बाहर, डॉटेड पे आ जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी आप ये सब करो कि एक ये आदमी खड़ा है, ये इसका सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ आप सामने से देख रहे हो। यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ आप सामने से देख रहे हो। तो ऐसा करने से अगर आप सामने से देखोगे तो ये इसका सर हो गया आदमी का, ये हो गया उसका पैर, ये उसके हाथ, और इसके हाथ में ये OH दिखेगा सीधे हाथ पे, सीधा हाथ यहाँ दिखेगा आदमी का। ये उसका उल्टा हाथ, उल्टा हाथ यहाँ दिखेगा, OH यहाँ दिखेगा, H यहाँ दिखेगा। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, ये कौन सा है, एस ऑप्शन। एस ऑप्शन को अगर एरिथ्रो से कंपेयर करोगे तो दे आर mirror images but non superimposable mirror images. So since they are non superimposable mirror images, that's why it is enantiomer. तो ये है आपका enantiomer, इसको मैंने बोला था ये आपका डायस्टेरियोमर, ये भी है आपका डायस्टेरियोमर, और इसको मैंने बोला था इट इज आइडेंटिकल। तो बस ऑप्शन नंबर इससे मैच हो ही रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी से, क्योंकि एस आपका क्या कह रहा है, एस 3 नंबर मतलब एस है एनेंशियोमर, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर एनेंशियोमर। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि सर ये रोटेट करके सुपर इम्पोज हो जाएंगे, क्या आपके मन में भी किसी के मन में ऐसा आ रहा है कि ये और ये मॉलिक्यूल रोटेट करके सुपर इम्पोज हो जाएंगे? क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि मैं क्या करूं, मैं इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के ऊपर रोटेट कर सकता हूं बाय रोटेटिंग वे 180 डिग्री। कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसको क्या करो, इसको ऐसा करके 180 डिग्री रोटेट कर दो, पलट दो मॉलिक्यूल को। तो अगर पलट देंगे तो सर ऐसा रखा हुआ है ना, तो इसे उठा के फ्लिप कर दो। तो अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने उठा के फ्लिप कर दिया तो OH इधर आ गए, OH इधर आ गए, H इधर आ गए, H इधर आ गए, और ये दोनों सेम सेम दिखने लगेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली बेटा, ये 2D में बना रखा है इसको, और ये भी हमने 2D में बना लिया अब इसको। और 2D में 180 डिग्री रोटेशन अलाउड है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि 2D में कभी भी प्लेन से उठा के 180 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते, 2D में रखे रखे 180 कर सकते हो। मतलब इसमें अगर आपको 180 डिग्री रोटेट करना है तो सिर्फ आप ऐसा कर सकते हो, इसे नीचे ले आओ, इसे ऊपर ले आओ, रखे रखे 180 डिग्री घुमा लो ऐसे ऐसे। लेकिन प्लेन से उठा के इसको पलट दो, वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। तो इसका मतलब आप इसको उठा के फ्लिप नहीं कर सकते हो, आप रखे रखे 180 घुमा लो, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले आओ, रखे रखे कर लो, वो अलाउड है। लेकिन रखे रखे अगर 180 डिग्री घुमाओगे तब भी नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगा। सुपर इम्पोजिबल तब आ जाएगा अगर आप इसको ऐसे पलट दो, इसे आप एक पाम रखो, अपना हाथ रखो इसके ऊपर, और अपने हाथ को एकदम से क्या कर दो, फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, तो आपका ये क्या है, तो जब बनेगा तो वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन वो अलाउड नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मॉलिक्यूल को उठाओगे नहीं प्लेन से। ये मान लो स्क्रीन के प्लेन पे रखा है, प्लेन से आपको कभी भी उठाना नहीं है 180 डिग्री रोटेट करते हुए 2D में, ये कंडीशन होती है। रखे रखे 180 डिग्री घुमा सकते हो। ठीक है जी। तो इसलिए किसी भी बच्चे के मन में ये मिसकॉन्सेप्शन ना आए कि सर ये तो एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो जाएंगे 180 डिग्री रोटेट करने पे। आप 180 डिग्री रोटेट करने के लिए कभी भी इसको उठा के पलट नहीं सकते, आप सिर्फ रखे रखे इसको घुमा सकते हो, और रखे रखे घुमाओगे तो CH नीचे आ जाएगा, CH2H ऊपर आ जाएगा, फिर भी सुपर इम्पोजेबल नहीं है। दैट्स वाई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को और डिटेलिंग इसके लिए चाहिए हो, प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे फॉलो अप करें, और टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करें, मैं इसके बारे में और एक वीडियो बना दूंगा और बहुत डिटेलिंग में आपको समझाऊंगा ये सब कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, चलो जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कैम शिक्षा।